एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आगे हूँ एक नई रीडिंग लेके। आज की रीडिंग जो है वो एक लव रीडिंग होने वाली है। हम जानने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में फ्यूचर में क्या आने वाला है, कौन से चेंजेस एंड कौन से ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। आपके स्पेसिफिक पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो या हेविली आप जिसके बारे में सोचते हो वो फ्यूचर में आपके टुवर्ड्स कौन से एक्शन लेंगे, हम हर एक चीज़ आज जानने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। आपके पर्सन के बारे में मन ही मन में सोचिए, उनका नाम लीजिए। लेट्स सी क्या आता है। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव सैबोटेज हियर। आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आई थिंक आप जिस पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हो, आपके पर्सन जो है वो आई थिंक हर बार रन करते थे आपके रिलेशनशिप से, वो सैबोटेज कर देते थे हर वक्त आपके रिलेशनशिप को, आप दोनों के रिलेशनशिप को, आप दोनों के बॉन्ड को। चाहे आप फ्रेंड हो, आप लोग सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन जो है वो हर एक बार इस रिलेशनशिप से दूर भागते थे। ये हो सकता है कि कोई आउटर इन्फ्लुएंस है इनके लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी है, या शायद इनकी माइंडसेट की वजह से ये दूर भागते थे, ये भी हो सकता है। बट आई थिंक इन योर केस जो मैं चैनल कर रही हूँ, आई थिंक ये पर्सन जो है उन्होंने पास्ट में बहुत सारे टफ टाइम देखे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से ये गुजर के यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत इंटेंस एनर्जी फील करने से डरते हैं। आई नो आप में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि लव कोई फील करने से डरता है। ऐसा हो सकता है अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा वुंड हो, तो आप शायद बहुत ज़्यादा हील हो, इसकी वजह से नहीं समझ पा रहे। बट ये पर्सन थोड़े से भी हील मुझे नहीं लग रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वुंडेड है। इन्हें लग रहा है कि अगर आप इन्हें ज़्यादा लव शो करते हो तो शायद आपके सामने वो शो करें या ना करें, बट उन्हें यही फील होता है अंदर अंदर कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये फेक लव तो नहीं शो कर रहे हैं, सच में क्या इतना प्यार मुझे कोई कर सकता है या कोई करेगा कभी भी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इनके दिमाग में आ जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि इन सारी चीज़ों को फेस करने से दूर भागना ही ज़्यादा इन्हें ईजी लगता है। शायद पास्ट में उन्होंने उनके जो लव रिलेशनशिप थे पास्ट में, तो वहाँ पर उन्हें शायद बहुत सारा धोखा मिला होगा, या शायद इनके लाइफ में भी उन्हें बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिला होगा। अपने फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड से मिले हो सकती है, या शायद डेली लाइफ में किसी ना किसी ने तो इसे इनका यूज़ किया होगा, इनके इमोशन का यूज़ किया होगा। तो ये कहीं ना कहीं वो इंटेंस लव देख के दूर भागते हैं। शायद उन्हें खुद भी रियलाइज़ नहीं होता कि वो ऐसा करते हैं, उनके अंदर ऐसा एक टेंडेंसी है दूर भागने का, बट फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं दूर भाग जाते हैं। एंड वो भागना तो नहीं चाहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सैबोटेज नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप को। वी हैव टू कार्ड्स हियर। वी हैव डेस्टिनी, ब्यूटिफुल, एंड वी हैव इनसेपरेबल। तो आई थिंक पास्ट में ये पर्सन जो थे वो शायद बहुत इजीली लोगों से मूव ऑन कर पाते थे, या शायद दूर भागते थे, लोगों को अवॉइड करते थे, बट उन्हें उतना भी ज़्यादा फर्क नहीं पता था। बट इन योर केस ये पर्सन जो है वो चाह के भी आपसे दूर नहीं भाग पाते, दूर नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो नाम है वो एक साथ लिखा हुआ है। यू बोथ आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। मतलब डेस्टिनी जो है वो खुद आप दोनों को एक करने की कोशिश में लगी पड़ी है। ऑल्सो वी हैव इनसेपरेबल हियर, विच मीन्स आई थिंक आप दोनों काउंटर पार्ट हो सकते हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम। मतलब आप लोगों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। ये पर्सन भी चाह ले फिर भी नहीं कर सकते। आई थिंक ये पर्सन नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आए। अगर आप भी चाहो फिर भी ये पर्सन आपको नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो डेस्टिन्ड है। मतलब आप दोनों एक होने के लिए एक साथ आए हो। ऑल्सो ये पर्सन जो है शायद उन्हें ऐसा भी कभी कभी फील होता है कि इतना इंटेंस क्या है आप दोनों के बीच में कि ये पर्सन जो है वो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, हर एक वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स है, मतलब क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं किया होगा। बहुत ईजिली मूव ऑन कर लेते थे लोगों से, चीज़ों से, बहुत अच्छे से वो मूव ऑन कर पाते थे पास्ट में। बट आपके साथ जो रिश्ता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है दूसरों से। एंड लेट्स सी व्हाट मोर। वी हैव वैल्यूज हियर। वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। आई थिंक आप दोनों के बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। आई थिंक आप में से कोई एक ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या स्टेबल है, पर दूसरा पर्सन वैसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कास्ट या रिलीजन का ट्रेडिशनल कोई डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में। दोनों बहुत लाइक एक दूसरे से बहुत दूर रह सकते हो, मतलब फिजिकल डिस्टेंस हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है। आई थिंक इसके वजह से ही ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे पहले दूर भागने की कोशिश करते थे। उन्हें लगता था कि आप दोनों का शायद एक होना कभी भी पॉसिबल नहीं है, बट अभी उन्हें वही रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे, आप लोग इनसेपरेबल हो। वो खुद भी चाह के सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं आपसे, आपकी एनर्जी से, चाहे कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं वो सोचे कि पहले तो वो इजीली लोगों से मूव ऑन कर लेते या ज़्यादा सीरियसली कुछ नहीं लेते थे, बट
अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे डिफरेंस है, पर फिर भी ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर नहीं होना चाहते, हो नहीं पा रहे, बट उन्हें ऐसा बहुत लाइक एक कन्फ्यूजन सा हो रहा है अपने अंदर कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद से शायद क्वेश्चन करे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं चाह के भी इस पर्सन को नहीं छोड़ पा रहा हूँ या नहीं छोड़ पा रही हूँ। मतलब ये पर्सन जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक इन्हें नहीं पता कि सोल कनेक्शन कैसा होता है या क्या होता है, बट आई थिंक आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वी हैव द न्यू चैप्टर कार्ड हियर। ये पर्सन जो है वो पास्ट में जो भी उनके लाइफ में हुआ था, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था, उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ गई थी उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि आप लोग इनसेपरेबल हो। ये खुद भी नहीं चाहते आपसे अलग रहना, बट ये कहीं ना कहीं डर बहुत रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं कोई और थर्ड पार्टी हो या कोई और इंसान आप दोनों के बीच में ना आ जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जो डिफरेंस है वो आप लोग चाहे मान लो बट दूसरे लोग नहीं मानेंगे, या बहुत सारी प्रॉब्लम इनके लाइफ में है या आपके लाइफ में है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि क्या होगा फ्यूचर में। लेट्स सी, वी हैव सो मेनी कार्ड्स हियर। वी हैव हैबिट्स एंड रिवील, ऑल्सो वी हैव केमिस्ट्री। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन जो थे वो पहले बहुत इजीली लोगों से मूव ऑन कर पाते थे एंड उन्हें लगता था कि वो शायद आपसे भी बहुत इजीली मूव ऑन कर पाएंगे। तो ये काइंड ऑफ देयर हैबिट्स, उनके हैबिट्स थे कि वो ऐसा कर पाते थे, इजीली मूव ऑन कर पाते थे लोगों से, बट यू नो व्हाट, आपके लिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं एंड वो करना भी नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट वो आपके लिए बहुत इंटेंस केमिस्ट्री फील करते हैं एंड वो सारी चीज़ें आई थिंक अभी तक वो आपसे छुपा रहे थे। अगर एक्सप्रेस भी उन्होंने किया होगा, फिर भी वो उतने अच्छे से पूरा उन्होंने अपना फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है। फॉर श्योर उन्होंने शायद थोड़ा सा ही पार्ट अपनी इमोशन का आपको शो किया है, अपने लव का शो किया है, बट अभी वी हैव द रिवील कार्ड हियर। आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। ये पर्सन जो है वो अपने फीलिंग्स के बारे में हर एक सच्ची बातें आपसे कहना चाहते हैं कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, कैसा इमोशन वो फील करते हैं, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हर एक चीज़ आपसे अभी शेयर करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं। एंड आई थिंक ये पर्सन जो है उन्हें बहुत अच्छे से ये पता चल चुका है कि वो आपको छोड़ नहीं सकते, आपके बगैर नहीं रह सकते, तो उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ये करने के सिवाय। एंड आई थिंक इन्हें कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि वो जाके अपनी इमोशन शो कर दे, बट उनका हैबिट ही कुछ ऐसा है कि वो इमोशन नहीं शो करते, वो ऐसे ही एक इंसान है। तो आई थिंक इसकी वजह से वो इतने दिनों तक आपसे बहुत सारे इमोशन छुपा रहे थे, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ चेंज। न्यू चैप्टर आ चुका है तो इन्हें चेंज लाना ही होगा अपने अंदर। लेट्स सी व्हाट इज। वी हैव द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्सॉर्ब, वन साइडेड। सो ये पर्सन जो थे वो बहुत ज़्यादा, ये पर्सन जो थे उनका जो एटीट्यूड था वो थोड़ा सा नार्सिसिस्ट था। मतलब ये खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस थे, उन्हें लगता था कि लोग इन्हें चेस करेंगे, ये किसी को चेस नहीं करेंगे। पर आपके टाइम में हर एक चीज़ें जो है वो उल्टी हो रही है इनके साथ। मतलब इतने दिनों तक वो सोचते थे कि हर एक इंसान उनको चेस करता रहेगा, वो किसी को चेस नहीं करेंगे, बट इन दैट केस, इन योर केस, ये पर्सन जो है वो सोचे कि ऐसा, मैंने एज ए टोल्ड यू, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी को चेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। ये सोचते थे लोग इन्हें एक पेडेस्टल में बिठा के रखेंगे, सामने से आके इन्हें अटेंशन देंगे, चेस करेंगे। ये चाहे अपनी इमोशन शो करे या ना करे, रिवील करे या ना करे, अपने केमिस्ट्री, अपने लव किसी से, लोग आके इनसे अपनी इमोशन शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। बट इन योर केस वो नहीं हो रहा, क्योंकि आप शायद इन्हें ज़्यादा इमोशन नहीं शो कर रहे हो, शायद पास में करते थे, जिसकी वजह से ये पर्सन जो थे उन्होंने सोचा था कि आप फ्यूचर में भी ऐसा ही करोगे। बट आई थिंक आपने अभी अपनी एनर्जी जो है वो अपने अंदर वापस बुला लिया इस पर्सन से, जिसकी वजह से ये पर्सन सोच रहे कि क्यों आप इतना ज़्यादा मतलब अलग हो चुके हो इनके साथ, क्यों उतने अच्छे से इमोशन शो नहीं करते, चाहे ये करें या ना करें, आप क्यों इनके साथ बातें नहीं करते, इमोशन शो नहीं करते, क्या आप इन्हें प्यार नहीं करते। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इनके दिमाग में भी है आपको लेके। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन जो थे वो थोड़े से सेल्फ ऑब्जॉर्व थे, अपने बारे में सोचते थे। उन्हें लगता था वो सिर्फ अपनी ही स्टोरी को समझते थे, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कौन सी स्टोरी चल रही है, आपका साइड जो था वो नहीं समझते थे। बट अभी वो बहुत ज़्यादा खुद भी शॉक्ड है एंड आई थिंक आप भी शॉक्ड होने वाले हो बिकॉज ऑफ दिस न्यू चैप्टर, क्योंकि ये पर्सन जो है वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, विच मीन्स इन्हें इन चीज़ों का रियलाइजेशन है कि वो ऐसा करते थे। नाउ दे हैव टू चेंज देयर हैबिट। वो डर भी रहे थे कि क्या मैं कभी चेंज कर पाऊंगी या कर पाऊंगा अपना हैबिट चेंज। तो डेफिनेटली इनके अंदर चेंज आया है, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने खुद इन्हें शायद अलाउ किया है आपके पास आने से, एक न्यू चैप्टर शुरू करने से आप दोनों के बीच में। लेट्स सी व्हाट मोर। वी हैव सो मेनी कार्ड्स कमिंग आउट। मतलब
ये सारी चीज़ें जो है बहुत फास्ट होने वाली है आपके साथ, ये चेंज जो है बहुत फास्ट आने वाली है आपकी लाइफ में। वी हैव first of all we have self indulge, self worth and value, time to heal, shadow work, सेल्फ एप्रिसिएशन एंड कट डाउन। आई वॉज थिंकिंग द सेम, आई थिंक आपने कट डाउन कर दिया इस रिलेशनशिप को, मतलब आप लोग शायद अभी सेपरेशन में हो एंड बिकॉज ऑफ यू आई थिंक आपने वॉक अवे किया इस पर्सन से, क्योंकि यू आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ। आप खुद के हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं ये पर्सन जो है, ये पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, आप जैसा डिजर्व करते हो वैसा बिहेव ये आपके साथ नहीं करते हैं। मतलब इसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी थे कि क्यों ये पर्सन आपके ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो वो आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी थे। बट ट्रस्ट मी, आपने जो कट डाउन किया है वो बहुत ही ठीक था उस वक्त कट डाउन करना इस रिलेशनशिप को, क्योंकि इसकी वजह से इस पर्सन के अंदर ह्यूज चेंज आया है। आपको वो शायद आप में से बहुत लोग वो अभी भी फील कर पा रहे हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, या शायद अगर फील ना भी कर पा रहे हो इट्स ओके, बहुत जल्द ये पर्सन जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि कार्ड्स जो है वो बहुत ही रैपिडली निकल के आ रही है। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली है। एंड ऑल्सो आपने अपने हीलिंग के ऊपर वर्क किया है, जिसकी वजह से यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश है कि आपने अपने वर्थ को समझा है, अपने आप को वैल्यू दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो और भी ज़्यादा मैग्नेटाइज फील करे आपके टूवर्ड्स। काउंटर पार्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, जब कोई पर्सन अपने ऊपर फोकस करता है तो दूसरा जो पर्सन होता है तो वो बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में चले जाता है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। वही हो रहा है इन योर केस। ऑल्सो वी हैव द टॉकिंग हियर, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, टॉकिंग मोड। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो खुद अपने आप से कम्युनिकेशन लेके आपके पास आने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये जब आएंगे आई डोंट नो कितना ह्यूज चेंज आपको दिखेगा, बट चेंज डेफिनेटली दिखेगा। पहले जैसे ये नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। आपने अपने ऊपर वर्क किया है इस रिलेशनशिप के लिए, आपने भरोसा किया यूनिवर्स के ऊपर एंड आपने शायद ऐसा कहा होगा इस पर्सन से कि अगर ये पर्सन आपके लिए है, डेस्टिनी में है, तो ज़रूर अपने आप से कहा होगा या इस पर्सन से कहा होगा कि ये पर्सन अगर आपके डेस्टिनी में है तो डेफिनेटली ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में वापस आएंगे। मतलब आपने बहुत ही एक ह्यूज स्टेप लिया है एंड ये जो स्टेप है वो लाइक दिस इज वर्थ इट। ट्रस्ट मी, ये पर्सन चेंज होके आएंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे। तो लोगों के जो पर्सन है वो शायद एक टाइम में नहीं आए हर एक इंसान के, बट डेफिनेटली ये आने वाले हैं एंड चेंज भी आप नोटिस कर पाओगे। बहुतों के लिए बहुत ह्यूज चेंज नोटिस कर पाओगे, बट डेफिनेटली चेंज आया है इस पर्सन के अंदर। एक न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला है, आप दोनों के बीच में एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। लेट्स सी, वी हैव टू कार्ड्स हियर, we have first of all we have the snake here, competition and enemy, the other woman, look over your shoulder. So definitely there can be a third party, एक third party आप दोनों के बीच में है। Okay, it can be friend, sister, mother, because we have the other woman here, and also ये कोई पास्ट लवर भी हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। आपको पता होगा हु इज दिस थर्ड पार्टी, डेफिनेटली पता होगा। ये थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कर रही है। तो ये चीज़ें जो है दिमाग में रखें, जब ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आए इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। वी हैव पैराडाइज हियर, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो चेंज आने वाला है आप दोनों के बीच में वो बहुत हैप्पी चेंज होने वाला है। ऐसा नहीं है कि फिर से प्रॉब्लम्स होंगे। यू नो व्हाट, अप एंड डाउन जो है वो काउंटर पार्ट रिलेशनशिप में आते ही रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से वही स्टेज में जाने वाले हो। द साइकिल इज एंडिंग, न्यू साइकिल बिगिन होने वाला है एंड ये न्यू जो फेज है आप दोनों का वो बहुत ही फुल ऑफ हैप्पीनेस होगा, जॉय होगा, प्लेफुल होगा। मतलब आप एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। बट फिर भी द यूनिवर्स, द एंजल, योर स्पिरिट गाइड इज टेलिंग यू कि ये ध्यान में रखें कि ये पर्सन जो है वो अभी भी एक आउटर इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, एक थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन सोच रहे कि कैसे इस थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ के वो आपके पास आए। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें जो है फिर से सरफेस में आ सकती है एंड तब शायद आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से एंजल अभी से आपको वार्न करे कि ये सारी चीज़ें दिमाग में रखें, उसके बाद आगे बढ़े। चीज़ें बहुत अच्छी होगी पहले से, ये सारी चीज़ें पर ध्यान में रखना आपको ज़रूरत है। बट डोंट वरी, वी हैव द पैराडाइज कार्ड हियर विच इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड इन दिस डेक। मतलब बहुत ही हैप्पी लाइफ आप दोनों बिगिन करने वाले हो एक साथ। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। We have the page of wands in reverse. Okay, I think ये पर्सन जो है वो अभी भी बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं कि कब आए आपके पास, कब ना आए। मतलब डेफिनेटली 24/7 वो प्लानिंग में लगे हुए हैं बिकॉज ये द पेज ऑफ wands कि कब वो इनिशिएटिव ले। बट द पेज ऑफ wand इज इन ब्लॉक एनर्जी एंड मैं देखना चाहूँगी क्यों ये पेज ऑफ wand ब्लॉक्ड है, क्यों ये पर्सन नहीं इनिशिएटिव ले पा रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं अभी भी। So clarify the page of wands, why there is a page of wands. We have so many cards clarifying this page of wands. Okay,
वेट, आई एम होल्डिंग द होल डेक अपसाइड डाउन, बट जो भी रीडिंग में होता है वो कोइंसिडेंट नहीं होता. सो डेफिनेटली ये तीनों कार्ड जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा आया था, मतलब रिवर्स आया था, विच मीन्स आपके बाउंड्री की वजह से आपने अगर इस पर्सन कट डाउन वी आर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कट डाउन कर देते हैं रिलेशनशिप को. तो आई थिंक आपकी वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से ये पर्सन थोड़े से डर रहे हैं आगे आने से. शायद आप में से बहुत लोगों ने ये कह दिया होगा कि अगर ये पर्सन आपके पास आए तो थर्ड पार्टी को एकदम कंप्लीटली छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा, अदरवाइज आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे. बट ये पर्सन जो है आई थिंक वो कंप्लीटली उन्होंने अभी भी कट डाउन नहीं किया है, नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं थर्ड पार्टी को, या जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी कोई माइंडसेट भी हो सकती है, उसे कट करके आपके पास आना, बट वो नहीं कर पा रहे हैं. तो वो बैलेंस नहीं फील कर पा रहे हैं कि उन्हें नहीं लग रहा है कि अगर वो आके अपनी इमोशन शो करे आपसे तो आप भी रिटर्न में वैसा दोगे. बट वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं. एंड आई थिंक ये पर्सन जो है वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकता है. शायद वो ऐसा करते थे कि इमोशन शो ना करके ही आपसे इमोशन चाहते थे, तो इसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें ऐसे बहुत मैनिपुलेटिवली आपको बहुत सारी चीजें कहते थे. बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं तो मैनिपुलेट नहीं करना चाहते और आपको, तो वो सोच रहे कि अगर उन्हें आना पड़ेगा तो वो आपको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते कि नहीं थर्ड पार्टी नहीं है इनके लाइफ में, या नहीं रहेगी, कुछ दिनों बाद चली जाएगी थर्ड पार्टी, कुछ दिनों की बात है. ऐसा नहीं है. ये पर्सन एकदम क्लीन कट आना चाहते हैं आपके पास, मतलब सच बोल के आना चाहते हैं, ऑनेस्टली आना चाहते हैं आपके पास, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं. बट लेट्स सी क्या आने वाला है. बट वो डेफिनेटली सोच रहे हैं. वी हैव द पेज ऑफ कप्स हियर. ओके, सो ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया, इट्स ओके, बट वी हैव द पेज ऑफ कप इन अपराइट, विच मीन्स ये पर्सन जो है वो अभी सोच रहे हैं, एक प्लानिंग बना रहे कि वो कैसे आए आपके पास, कैसे अपनी इमोशन शो करे. बट ये पर्सन जो है वो डर रहा है, राइट, क्योंकि आपने उन्हें कट डाउन किया है. तो वो अभी सोच रहे हैं कि वो पहले आके आपसे माफ़ी मांग ले, जिससे चीज़ें जो है वो स्मूथली आगे बढ़ पाए. एंड वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद अगर वो माफ़ी मांग ले तो शायद आप वैसा बिहेव ना करो जैसा आप पास में कर रहे थे. कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा पेन में हो बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन. तो उन्हें भरोसा है कि अगर वो आके सच कह दे आपसे, जो भी चल रहा है इनके लाइफ में, माफ़ी मांग ले, तो शायद आप उन्हें माफ़ कर दो, चीज़ों को आगे बढ़ाओ. बट डेफिनेटली ये कप मतलब अपनी इमोशन लेके आपके पास आ रहे हैं. वी हैव द 4 ऑफ wands. डेफिनेट रियूनियन इज कमिंग. आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो क्योंकि ये 11-11 कार्ड है, विच मीन्स ट्विन फ्लेम कार्ड काउंटर पार्ट हो सकते हो. सो डेफिनेटली आप दोनों की जो एनर्जी है वो फ्यूचर में बहुत रेडियंट दिख रही है. आप एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो फ्यूचर में. और पैराडाइज कार्ड में भी यही था कि आप एक दूसरे की एनर्जी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो फ्यूचर में, विच इज वेरी ब्यूटीफुल. बट ये जब आएंगे ना तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के साथ आएंगे, मतलब क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि वो क्या, मतलब आप कैसा रिएक्ट करोगे. बट डेफिनेटली ये आने वाले हैं. इनफैक्ट वो शायद अभी आप ये वीडियो जब भी देख रहे होंगे तब भी वो शायद वो सोच ही रहे होंगे कि वो कब आए, मतलब प्लानिंग कर रहे होंगे. ये 24/7 प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वो आपके पास आए. अभी आप इनके नंबर 1 प्रायोरिटी हो. वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल, द बैक एंड फोर्थ एनर्जी. तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी एंड टॉकिंग के ऊपर ही आया है राइट नाउ. ये बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं कि कब करूँ मैं, कब, मतलब कौन सा टाइम सही होगा इस पर्सन को, इस पर्सन से रीच आउट करने का कौन सा टाइम सही होगा, कब आए तो रिजेक्ट नहीं कर देंगे. मतलब बहुत सारी चीज़ें ये प्लानिंग में लगे हुए हैं 24/7. बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हेविली सोच रहे हैं. एंड बट डेफिनेटली मूव करने वाले हैं, मूव बनाने वाले. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. यू नो व्हाट, ये अभी तक क्यों नहीं आ पा रहे हैं. आई थिंक ये यूनिवर्स जो है खुद इन्हें रोक रही है, क्योंकि अभी भी यूनिवर्स सोच रही है कि ये रेडी नहीं है. एंड आप में से बहुत लोग शायद ये सुन के शायद थोड़े से अपसेट हो जाओगे कि ये पर्सन अभी भी क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कब आएंगे, जबकि ये इतना ज़्यादा हर्ट है, इतना ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं इस सेपरेशन की वजह से. क्योंकि यूनिवर्स कभी कभी ऐसे रोक देती है इंसानों को जब वो रेडी नहीं होते आपके पास आने से. ये और भी ज्यादा इन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, जिससे वो चीजों को और भी इजीली आगे बढ़ा पाए. यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में फिर से ऐसा सेपरेशन आ जाए. तो ये थोड़े से टाइम लेते हुए आपको दिख रहे हैं, बट ये टाइम जो है वो अपने आपके अच्छे के लिए, अपने अच्छे के लिए ले रहे हैं. एंड यूनिवर्स खुद इन्हें अलाउ कर रही है इस टाइम को लेने से. एंड ऑल्सो ये पर्सन जो है उनके हायर सेल्फ भी इन्हें कभी कभी रोक रही है. शायद वो कभी कभी टाइप कर रहे हैं एक मैसेज एंड सोचे कि ये सेंड कर दे, बट उनका हायर सेल्फ जो है वो कह रहे हैं कि नो, इट्स नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है. एंड वो खुद को रोक रहे हैं. ऐसा होता है. वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल. मतलब ये ऐसा गिर गया मेरे हाथ में, विच मीन्स ये पर्सन जो है वो आपके बगैर बहुत ही ज़्यादा सैड है. ऐसा मत सोचना कि वो मतलब आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, आपके बगैर बहुत अच्छे हैं, बहुत हैप्पी है. दे आर लिटरली लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. मतलब वो खुद को बहुत ज़्यादा अबैंडन फील कर रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि आप शायद
उन्हें और एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये पर्सन और नीडेड नहीं है आपके लाइफ में, जबकि आप भी शायद बहुत चाहते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए, बट ये हर एक वक्त रुक जा रहे हैं, रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं। वी हैव द 8 ऑफ कप्स। यू नो व्हाट, आई थिंक आपने क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, एक एक लोग के लिए एक एक सिचुएशन हो सकता है, बट आई थिंक आपने जब इस पर्सन को छोड़ा था या इनसे वॉक अवे किया था, तो कुछ एक कंडीशन दिया था आपने इस पर्सन को कि अगर ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आए तो ये चीज़ें उन्हें करनी पड़ेगी या करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डर रहा है कि क्या वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हैबिट्स में भी वही लिखा था कि क्या वो चेंज अपने हैबिट को चेंज कर पाएंगे। तो बहुत एक रेजिस्टेंस इस एनर्जी में मुझे दिख रही है। मतलब ये पर्सन जो है वो कभी कभी सोचे कि वो जल्द से जल्द आ जाए, कम्युनिकेट कर ले, इतना ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं तो क्यों वो इतना लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, जल्द से जल्द आ जाए। बट फिर से वो कुछ एक चीज़ सोच रहे हैं जो यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि ये सोचे, एंड वो सोचने के बाद वो खुद को रोक रहे हैं। तो आई थिंक आपने कुछ एक कंडीशन इन्हें दिया होगा, आप में से बहुत लोगों ने, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, हर एक इंसान के लिए सेव नहीं होगा। सो ओनली टेक दोस मैसेजेस व्हिच आर रेजोनेटिंग विद योर सिचुएशन। तो डेफिनेटली कोई एक कंडीशन की वजह से ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं अभी तक आपके पास, एंड आई थिंक ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अभी एक ऐसे स्टेज से गुजर रहे, लाइक हैंगमैन स्टेज से गुजर रहे। मतलब वो एक नए पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों वो मतलब पहले जैसे उनके पास आपके पास वापस नहीं लौट पा रहे हैं, क्यों वो खुद के अंदर चेंज ला के ही आपके पास आना चाहते हैं। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्स खुद उनके अंदर क्रिएट कर रही है, जिससे चीज़ें जो है वो आगे बढ़े, रुक ना जाए फिर से जो पास में हो रहा था, मतलब बार बार सेपरेशन ना हो। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन एंड कट डाउन के ऊपर आया है। मतलब डेफिनेटली आपने जो भी कहा होगा इनसे, शायद आप में से बहुत लोगों ने इन्हें ब्लॉक भी कर दिया होगा, वो इन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। बट आई एम सो हैप्पी क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स के नीचे आया है, विच मीन्स ये पर्सन जो है वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड माफ़ी मांग के नई एक स्टार्ट बिगिनिंग करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। तो उन्हें लग रहा है कि अगर वो आके आपसे माफ़ी मांग ले तो पास में जो भी हुआ था, चाहे वो चेंज होके आए या ना आए, आप उन्हें माफ़ कर दोगे एंड चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। वी आर द 4 ऑफ वांड्स इसके पास में, मतलब वो ये यूनियन चाहते हैं बहुत ही, लाइक वेरी बैडली, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्द ये रियूनियन चाहते हैं आपके साथ। वो आके शायद वो पहले आपसे माफ़ी मांग ले, बट आपने, इट्स अप टू यू, आप इन्हें माफ़ करना चाहते हो या नहीं चाहते, इट्स अप टू यू। बट शायद ये अनहील होके आपके पास आ जाए, पूरी हीलिंग कंप्लीट ना करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव फील कर रहे हैं। तो यूनिवर्स जो है इन्हें बार बार रोक तो रही है कि नहीं, पूरा हीलिंग अपना कंप्लीटली प्रॉपरली हीलिंग जर्नी जो है वो कंप्लीट कर लो, जिससे इस पर्सन को और फिर से आप सैड ना करो, हर्ट ना करो। तो यूनिवर्स उन्हें पकड़ के तो रख रही है कि पूरा अपने हीलिंग जर्नी कंप्लीट करने के बाद ही वो आपके पास वापस आए। पर ये पर्सन इतना ज़्यादा आपके साथ यूनियन चाहते हैं कि वो नहीं रोक पा रहे खुद को, वो शायद अनहील्ड होके आपके पास आने वाले हैं फिर से। वी आर द 5 ऑफ पेंटिकल राइट अंडर 4 ऑफ वॉर्ड्स। मतलब ये पर्सन जो है वो आपके बगैर मतलब एकदम अंदर से टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील करे, शायद इसकी वजह से वो अनहील्ड होके आपके पास आ सकते हैं। चीज़ों को चेंज तो वो करेंगे ही, क्योंकि इनके अंदर एक रियलाइजेशन अभी आया है, क्योंकि वो यूनिवर्स खुद इनके अंदर ला रहे हैं, एंड उसकी वजह से शायद वो आके आपको बहुत सारी इमोशन तो शो करे। बट फिर भी इट्स अप टू यू। ओके, मैं फिर से कह रही हूँ, इट्स अप टू यू, आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, इट्स अप टू यू। क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो जितना इमोशन शो करते हैं उतना नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ कप्स, बट वी हैव इंटेंस पैशन, इंटेंस केमिस्ट्री यार। मतलब ये बहुत इमोशन फील करता है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, पर शो करने वाले शायद थोड़ा सा। सो इट्स अप टू यू, आप क्या करेंगे, आप इन्हें मौका देंगे या नहीं, आपको अच्छे से पता होगा वो। एंड लेट्स सी व्हाट मोर। वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, द इम्पल्स, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव फील करे, ये रशियन करना चाहते हैं, शायद बहुत जल्द ये आपसे आके बातें कर ले, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, मतलब ये पर्सन जो है वो रीच आउट करना चाहते हैं बहुत ही जल्द। ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, जल्द से जल्द ये आपके पास आना चाहते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये और वेट नहीं कर पा रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, पर डिवाइन चाहते हैं कि ये प्रॉपरली रेडी होके आए, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते कि सी वे द किंग ऑफ सोर्ड्स। मतलब ये बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हैं बात करने को, बट यू नो व्हाट, ये पर्सन जो है वो, आई एम टेलिंग यू, चाहे आपको जैसा चेंज चाहिए वैसा हो या ना हो, ये पर्सन जब आके आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको 100% इनके अंदर चेंज जरूर दिखेगी। लाइक बहुत सा ना दिखे, बट डेफिनेटली दिखेगी। मतलब चेंज इनके अंदर जरूर आया है, आई एम टेलिंग यू। इनको आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से पता भी चली है, बट आई थिंक ये पर्सन जो है वो, उन्हें और भी थोड़ा टाइम चाहिए, और भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, जिससे ये पूरा, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, फिर क्यों वो ना आए वैसे, राइट, क्योंकि वो अपने पूरे इमोशन शो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट आई नो ये थोड़े से वुंडेड है, वो सारी चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है, बट ये डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, एंड आई थिंक बहुत जल्द ये कम्युनिकेशन लेके आपके पास आ भी रहे हैं। सो इट्स अप टू यू, आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं चाहोगे, बट डेफिनेटली चेंज इनके अंदर आपको दिखेगी ही दिखेगी, थोड़ा सा हो, ज़्यादा हो, बट दिखेगी। ओके, लेट्स सी वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आपसे आके। लेट्स सी वी हैव आई एम कमिंग, ट्रस्ट, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत जल्द आने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये इम्पल्सिव फील करे आपके पास आने के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव फील करे, वो जल्द से जल्द आना चाहते हैं आपके पास और वेट नहीं करना चाहते हैं। लेट्स सी वी हैव
आई नो यू डिजर्व बेटर, सो आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन फॉर यू। आई एम टेलिंग यू, ये चेंज होके आ रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो। आपने बहुत अच्छे से अपनी वैल्यू जो है इन्हें बता दी है। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कट डाउन कार्ड, मतलब आपने बहुत अच्छे से इन्हें कह दिया होगा कि मैं ऐसा ऐसा डिजर्व नहीं करती हूँ, ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। सो अगर वो ऐसा ट्रीट कर पाए तभी वो आपके पास आए। पर ये पर्सन जो है वो आपके लिए बेटर पर्सन बन रहे हैं। बट यू नो वट, आई एम चैनलिंग वन थिंग कि ये पर्सन जो है वो जब आएंगे ना तो बहुत ही मतलब सोच समझ के बातें करेंगे। बट इनके अंदर चेंज आपको दिखेगी, फिर भी मैं कह रही हूँ इनके अंदर चेंज आपको दिखेगी। आप इंट्यूटिव हो तो बहुत सा दिखेगा, क्योंकि इंट्यूटिव जो लोग होते हैं तो अंदर झांक सकते हैं वो इंसानों के अच्छे से, मतलब खुले किताब के जैसे पढ़ सकते हैं। तो आप अगर इंट्यूटिव हो तो डेफिनेटली बहुत सा चेंज दिखेगा, एंड इंट्यूटिव ना हो तो 3D वर्ल्ड में भी चेंज दिखेगा। बट ये बहुत सोच समझ के आपसे बातें करने वाले हैं जब वो आएंगे इस वक्त। We have, I don't show but I am in very much pain. I told you बहुत ज़्यादा पेन में है। We have the 5 of Pentacle, आपके बगैर ये पर्सन जो है उनकी हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन में है, वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, वो जल्द से जल्द रियूनियन चाहते हैं। We have, आई मिस योर वॉइस, आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत जल्द कॉल करने वाले हैं, आपकी वॉइस सुनने के लिए, आपसे बातें करने वाले हैं, मतलब हर एक चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट राइट नाउ ये आपसे कम्युनिकेट सबसे ज़्यादा करना चाहते हैं। वी हैव आई एम योर्स, ये पर्सन जो है वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए, वो खुद को आपका डिक्लेयर कर चुके हैं। ये मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। यू बोथ आर इनसेपरेबल। वी हैव विल यू मैरी मी, ये पर्सन शायद आके आपको ये भी कह दे कि विल यू मैरी मी, क्योंकि यहाँ पर था रिवील, शायद उन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ रिवील नहीं किया होगा, बट वो आके इस बार आपसे ये पूछने वाले कि आप इसे शादी करोगे या ये आपके साथ हायर कमिटमेंट चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी शेयर करें। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सोच समझ के कहेंगे। बट कैसे कहेंगे आई डोंट नो, क्योंकि वो आप हर एक इंसान का जो पर्सन है वो अलग अलग है। सो डेफिनेटली मैं हर एक का तो नहीं कह सकती, बट डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही सोच समझ के बातें करने वाले हैं, बहुत ही सोच समझ के। वी हैव आई एम लॉयल टू यू, ये पर्सन जो है ऐसा उन्होंने पहले भी कह दिया है कि आई एम योर्स। सो डेफिनेटली ये लॉयल है आपको लेके, वो किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, आपके रहना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप भी सिर्फ और सिर्फ उनके बने रहो। वी हैव नो वन कैन स्टॉप मी नाउ दिस रश, ये पर्सन जो है वो रश इन करना चाहते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता, ये खुद भी नहीं रोक सकते अपने आप को, क्योंकि यूनिवर्स तो चाह रहे कि थोड़े से देर बाद आए, बट वो आने वाले हैं, उन्होंने दिल बना लिया है। वो आपके बगैर इतना ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं कि थोड़ा सा और टाइम लेते तो ठीक होता, पर उन्हें और सहन नहीं हो रही है। कोई भी चीज़ें वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ों के ऊपर वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन। वी हैव आई एम मैडली इन लव विथ यू, ये पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं करते आपसे, दे आर मैडली इन लव विथ यू, मतलब आपको शायद पता भी नहीं कितना ज़्यादा प्यार करती है ये पर्सन आपसे। वी हैव नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज चूज यू। सो डेफिनेटली आई थिंक कोई एक आउटर इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये बार बार ऐसा कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही चूज़ करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सो डेफिनेटली आई थिंक कोई आउटर इन्फ्लुएंस है, पर ये पर्सन ये आपको कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं एंड वो आपको ही चूज़ करेंगे हर एक बार। वी हैव आई विल मैरी यू एंड वी हैव विल यू मैरी मी, मतलब ये पर्सन जो है वो आके ये पूछने वाले हैं आपसे कि क्या आप उनसे शादी करोगे, क्योंकि ये आपसे शादी करेंगे। आई एम योर्स, ये बोलने वाले हैं। ब्यूटिफुल। वी हैव यू आर सो क्यूट, ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा क्यूट मानते हैं, आपकी एनर्जी ने बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, आपकी बातें, आपके साथ रहना, हर एक चीज़ें, मतलब दे आर काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके बगैर ये कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान जो है वो आपकी तरफ है उनका, किसी भी चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फोकस जो है वो आपके टुवर्ड्स है इनका पूरा, हर एक वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली ये रशियन तो करने वाले हैं। ऑल्सो वी हैव द काउंटर पार्ट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली यू बोथ कैन बी काउंटर पार्ट, मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो तो ये एनर्जी जो है वो ज़्यादा ट्विन फ्लेम के साथ रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि रनर चेजर जो डायनेमिक है वो बहुत स्ट्रांगली इस रीडिंग में आया है, बट सोलमेट भी हो सकते हो। बट जो भी हो, ये आपकी रीडिंग थी। आई थिंक ये बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, बट आपको ध्यान में रखना है कुछ चीज़ें कि इनके लाइफ में अभी भी वो आउटर इन्फ्लुएंस है जो भी है, बट वो चेंज होके आ रहे हैं, ये चीज़ भी आपके अंदर आपके ध्यान में रखनी है। एंड ऑल्सो ये पर्सन जो है वो आके बहुत ही चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो चीज़ भी आप ध्यान में रखें। सो या दैट वाज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक दिस वीडियो and also subscribe to my channel for more such videos like this, and also comment down below to claim this reading. Bye, see you in my next one.